नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी की ओर से आरओ एआरओ का 2023 का पेपर जो है आपका जल्दी ही होने वाला है और इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके फॉर्म में थोड़ा सा नया किया हुआ है इन्होंने कि अभी ये ओटीआर भरवा रहे हैं, ठीक है ना। ओटीआर भरवा रहे हैं। ओटीआर भरने के बाद ही आपको एक ओटीआर नंबर मिलता है, उसके बाद ही आप यूपीपीएससी की साइट पर जाएंगे तब आरओ एआरओ का फॉर्म भर पाएंगे। तो कुछ लोग ओटीआर भरने में प्रॉब्लम आ रही है, तो परेशान ना हो, जल्द ही ये सब ठीक हो जाएगा। तो आप लोग पहले ओटीआर भरिए, फिर यूपीएससी की तरफ से जो आरओ एआरओ का फॉर्म है उसको भरिए। अच्छी पोस्ट है इसमें, इसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए लेकर आएंगे जल्द ही। तो मैंने यहाँ पर 100 डेज़ का चैलेंज जो है अपने आप में लिया है एक ठो। साथ ही साथ आप भी चाहें तो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जिनको चाहे तो वो मेरे जो स्टेप्स हैं, मेरा जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी ये नवंबर चल रहा है, तो नवंबर पूरा, दिसंबर और जनवरी, हो सकता है फरवरी के महीने में ये एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने हैं। 3 महीने मतलब लगभग 100 दिन मान के चलते हैं। तो 100 दिन का मैंने स्ट्रेटजी अपना बनाया हुआ है और आज 3 नवंबर 2023 है, जिसमें से मैंने डे 1 का टारगेट आज सेट किया है। तो आप भी मेरे साथ चाहें तो इसी तरीके के टारगेट छोटे छोटे सेट कर सकते हैं और इन्हीं टारगेट साथ में आप मेरे साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, डे 1 का जो टारगेट है मेरा वो मैं आपको बताता हूँ। आज जो है हिंदी लगभग 1 घंटे पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटे, हो सकता है आप 1.5 घंटे या 2 घंटे में कवर कर पाएँ, तो जैसा भी आप कवर करें, ठीक है। मैं 1 घंटे में कवर कर लूँगी इसको, जिसमें से हिंदी के लिए आज हम पढ़ेंगे आरओ एआरओ की परीक्षा 2021 में जो प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा जो मेंस की परीक्षा हुई थी, इन दोनों परीक्षाओं के विलोम शब्द जितने भी हैं उनको आप लिख करके याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। आज का जो टारगेट है मेरा ये है कि विलोम शब्द मुझे पढ़ने हैं, जो 2021 का प्रारंभिक यानी प्री और मेंस दोनों का पेपर मिला करके उसके जितने विलोम शब्द बने 10, 20, 25 जो भी, वो उनको मैं आज यहाँ पर पढ़ूंगा। 1 घंटे का टाइम मैंने इसमें लिया है। बाकी समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स भी साथ में पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से लगभग 20 से 25 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं और हिंदी से 60 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। पूरा एक पेपर ही होता है। तो जीएस में जो है समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर घटना सार से पढ़ रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास और कोई बुक है जिससे आप पढ़ रहे हैं तो आप उससे कवर कर सकते हैं, या आपके पास आप मंथली अगर यूज़ करते हैं मैगजीन्स तो आप मंथली भी उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं घटना सार के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं घटना सार पढ़ रहा हूँ। तो घटना सार में पेज नंबर 118 से 123 आज पढ़ेंगे हम। और ये जो है उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल जो भी समसामयिकी है या करंट अफेयर्स है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। 118 से 130 लगभग 6 पेज हैं। उसके भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं, तो इनको तो आपको पढ़ना ही है, बाकी आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इनको ज़रूर पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ जो वही पढ़ें, आप पूरा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जो पढ़ना है मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार दिया है, यह 5 लोगों को दिया गया है। किन किन लोगों को दिया गया है, क्या धनराशि वगैरह जो भी है, तो यहाँ से ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद शक्ति दीदी अभियान एक चलाया गया है, कहाँ पर कैसे चलाया गया है ये आप पढ़ लेंगे। LADCS प्रणाली के बारे में आप पढ़ लें। शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बना है यूपी, इसके बारे में आप पढ़ लें। पहले शिक्षा कार्यक्रम एक तो चलाया गया है, ये आप पढ़ लें। जीआई टैग कुछ वस्तुओं को दिया गया है यूपी में, उसको आप पढ़ लें। जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैदिक थीम पार्क बनाया गया है, उसको आप पढ़ लें। विश्व भारती सम्मान, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व भारती सम्मान पूछता भी है, पिछली बार पूछे भी हैं कई बार। इसके बाद उत्तर प्रदेश खेल सम्मान भी दिया गया है, जिसमें से कई सम्मान होते हैं, उनको आप पढ़ लें। इसके बाद डबल डेकर हाईवे नोएडा में जो बनाया जाएगा, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं आज कवर करूँगा, ठीक है। इसके बाद है तीसरा, आज और क्या करना है कि यूपीएससी आरओ एआरओ का जो सन 2021 का जीएस का मेंस का पेपर है, ठीक है। जीएस मेंस का पेपर है, उसको लगभग 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे में उस पेपर को लगाना है, उसके PYQs के यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। अब ये PYQs, ये जो 2021 का मेंस का पेपर है, ये आप कहाँ से लगा सकते हैं, तो ये आप मेरे पास है, जैसे यूथ
कंपटीशन टाइम का है उसका मैंने ले रखा है। तो आप यूथ कंपटीशन टाइम से लगा सकते हैं, अगर आपके पास घटना चक्र है घटना चक्र से लगा सकते हैं, या आपके पास पुराने पेपर्स हो वहाँ से ला सकते हैं, चाहे जो भी आपके पास हो वहाँ से आप इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ये कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग 3 चीज़ों को कवर करेंगे। कौन कौन से हैं 3 टॉपिक? वो हिंदी में है, हिंदी एक टॉपिक हम कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी हमको कवर करते चलना है। हिंदी में आप जो है इसको देख लीजिएगा 2021 के पेपर को, प्री और मेंस को। और समसामयिकी में यहाँ घटनासार से मैं पढ़ रहा हूँ, आप किसी भी मैगजीन जिससे पढ़ते हैं उससे पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने बता दिया, आप इनको कवर कर सकते हैं। और यूपीपीएससी आर ओ 2021 का जो जीएस का पेपर है, केवल एक पेपर उसको आज लगा लें, ठीक है। उसके जितने भी प्रश्न हैं आज उसको आप लगा लेंगे, उसकी PYQs को लगा लेंगे, ताकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसा पेपर आता है कैसा नहीं पेपर आता है। तो ये आज डे 1 का मेरा टारगेट है। 3 नवंबर 2023 से मैंने शुरू किया हुआ है। अब ये डेली टारगेट आपके सामने आया करेगा, और जब जब मैं अपना तैयारी करूँगा तब तक ये टारगेट्स आपके सामने आएंगे और इससे संबंधित वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि मेरे साथ साथ आप लोग भी RO की तैयारी करेंगे। अच्छी पोस्टें हैं और इसके बारे में एक डिटेल जानकारी आपको मिलेगी जल्दी ही, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू करिए, लगे रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।